आखिर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी क्यों बांधी? ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु को राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहना पड़ा? बहुत समय पहले की बात है। असुर राज राजा बलि अपनी वीरता, दानशीलता और वचन निभाने के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रहलाद के पौत्र थे और भगवान विष्णु के भक्त भी थे। अपनी शक्ति और पराक्रम के कारण उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। देवता उनसे चिंतित थे और उन्हें अपना राज्य वापस पाने की चिंता सताने लगी थी। तभी भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में पहुंचे। राजा बलि उस समय एक यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने प्रण लिया था कि जो भी उनके द्वार पर कुछ मांगने आएगा वे उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। जब छोटे से वामन रूप में भगवान विष्णु उनके सामने पहुंचे तो राजा बलि ने आदर से उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी चाहते हैं निसंकोच मांगिए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वामन देव ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। यह सुनकर राजा बलि मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि इतने छोटे से ब्राह्मण को केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। उन्होंने कहा, आपने बहुत कम मांगा है, आप चाहें तो इससे कहीं अधिक मांग सकते हैं। राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया, वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका पहला कदम पृथ्वी पर और दूसरा कदम आकाश पर पड़ा। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वे भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि की दानशीलता और वचनबद्धता से प्रसन्न हुए। राजा बलि को पाताल लोक में रहने का अधिकार मिला। कथा परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि के वचन और भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि वे उनकी रक्षा के लिए उनके साथ पाताल लोक में रहने लगे। इसके बाद लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक ऐसी घटना घटी जिसे रक्षा बंधन से जुड़ी प्रसिद्ध कथाओं में याद किया जाता है। समय बीतने लगा। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। वे अपने पति भगवान विष्णु से दूर थीं और उन्हें वापस लाना चाहती थीं। लेकिन राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने पास रहने का आग्रह किया था और भगवान विष्णु ने भी उन्हें अपना वचन दिया था। माता लक्ष्मी ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा बलि के साथ किया गया भगवान विष्णु का वचन भी न टूटे और वे अपने पति को भी वापस ले जा सके। तब माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री के रूप में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने उस स्त्री को देखा तो आदर से पूछा, माता, आप कौन हैं और इस समय यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं? मैं आपके पास सहायता की आशा लेकर आई हूँ। मेरे द्वार पर जो भी सहायता मांगने आता है मैं उसे निराश नहीं करता। आप निसंकोच अपनी इच्छा बताइए। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने उस रक्षा सूत्र को स्वीकार किया और माता लक्ष्मी से कहा, बहन, आज से आप मेरी बहन हैं। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और कहा, भैया, मैं माता लक्ष्मी हूँ और मैं भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाना चाहती हूँ। राजा बलि समझ गए कि जिन बहन ने उन्हें राखी बांधी है वे स्वयं माता लक्ष्मी है और भगवान विष्णु उनके साथ जाना चाहते हैं। राजा बलि ने अपने वचन और बहन के सम्मान को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने की अनुमति दे दी। कथा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और उनके वचन से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सदैव उनकी भक्ति को याद रखेंगे। इस कथा में राखी केवल एक धागा नहीं है,
यह उस विश्वास का प्रतीक है जिसमें एक बहन अपने भाई को प्रेम और सम्मान से अपना मानती है और भाई भी उस रिश्ते की गरिमा को निभाने का संकल्प करता है। राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को अपनी बहन मानकर उनके सम्मान और इच्छा का आदर किया। इसी कारण रक्षाबंधन के अवसर पर इस कथा को भाई बहन के प्रेम, विश्वास और वचन की भावना से जोड़कर सुनाया जाता है। इस कहानी से हमें एक सुंदर सीख मिलती है। सच्चे रिश्ते खून के रिश्ते से ही नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और अपनापन से भी बनते हैं। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को बहन मानकर उनके सम्मान को महत्व दिया और अपना वचन निभाया। यही रक्षाबंधन का सबसे सुंदर संदेश है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने रिश्ते में प्रेम और विश्वास का बंधन मजबूत करती है।